देखता रहता हूं, क्योंकि वो राजा महाराजा थे ना सब, उनका ही तो कंकाल है ये। इसका मतलब कि जिनके पास सब कुछ था वे भी क्या बने, कंकाल बने। तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं भी क्या करूंगा कि कंकाल बनूंगा ना। तो इसलिए मैं वो साथ में रखता हूं कि आप कल गाली, हो सकता है मैं मर जाता, कल आके तुम गाली देते मुझे, इसलिए कल का काम तुमने क्या कर दिया, आज कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये यथार्थ सत्य है, समझ में आया ना। तो जब भी मान आए तो क्या करना कि वो देख लेना ये क्या है, यथार्थ अंतिम सत्य तो क्या है कि चूंकि शरीर मिला है ना, संयोग मिले हैं ना, तो वियोग तो होना निश्चित है। तो इसलिए क्या कहा इधर कि इसलिए यदि विनय अंग धारण करते हो तो बालक, अज्ञानी, धर्म रहित, नीच अधम जाति का कोई हो तो उसकी भी विनय करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे बालक हो, विनय धारण करी ना तो गुस्से में नहीं आना, सब सत्यानाश कर दिया, 16 को 17 बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो भैया विनय धारण कर। बालक है ना, इसलिए तो वो बालक है ना। पता होता तो तुम्हारे जैसा सियाना नहीं हो जाता है, पता होता तो अज्ञानी क्यों कहलाता। लिखा ना, इसलिए अगर विनय धारण है तो बालक, अज्ञानी, धर्म रहित, नीच अधम जाति का कोई हो तो उसको भी विनय करना चाहिए। कोई पाप करे ना, कोई चीज हम देखते हैं टीवी में, तो हम घर बैठ के ज्ञान देते, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात। अब उसको इतना ही पता होता कि ये नहीं करना चाहिए था तो वो काय को करता, उसने किया ना, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है उस चीज का। तो क्या करना कि अगर विनय गुण का धारी है तो क्या करना, सभी की विनय करना, और विनय नहीं कर सकते हो तो भी उसका तिरस्कार, निंदा करना कभी उचित नहीं है। अगर तुमसे विनय नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या नहीं करना, तिरस्कार भी नहीं करना। और क्या लिखा है इसमें, इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। देखो सार बताया कि मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई ना, तो क्या है कि एकमात्र विनय गुण ही या विनम्रता ही क्या है, इस मनुष्य जन्म का सार है। या कहे तो मनुष्य जीवन विनय से ही शोभायमान है। रामचंद्र जी का वो सुनते ना कि बहुत गुस्सा, रामायण में देखा, सब कुछ देखा, बहुत विनयवान थे, पता है कि मैं भगवान बनने वाला कुछ भी, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं किया। वहां भी गए ना स्वयंवर में, पता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बैठे रहे। कहा था ना विनय, गुरु की आज्ञा के बिना काम नहीं करना, तो खुद ने पटर पटर नहीं किया, गुरु जी मैं जाऊं क्या, मैं जाऊं क्या, बैठे रहे। गुरु जी ने इशारा किया जाओ, तब जाके क्या किया, तब जाके वो फिर जो हुआ वो आप सबको पता है। तो क्या कहा कि क्या करना, विनय करना, और अगर विनय नहीं बनती तो तिरस्कार नहीं करना, किसी का भी तिरस्कार करना उचित नहीं है। इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। भगवान गणधर देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक भी घड़ी नहीं बीते। क्या कहा कि बिना विनय के जब अपने स्वभाव की महिमा ना आए तो कहा ऐसा एक भी घड़ी हमारी नहीं बीते, कि विनय के बिना एक भी पल हमारा ना जाए। देखो ऐसी विनय गुण की महिमा जानकर इसका महान अर्घ उतारण करो कि विनय बताए ना कि जो भी प्राप्त होता है सब किससे हो रहा है, कि विनय से ही प्राप्त हो रहा है। एकमात्र विनय गुण है तो सब कुछ है, और विनय नहीं है तो सारे गुण होने के बाद भी सारे अवगुण हैं। तो कहा इसलिए उसका अर्घ उतारण करो, मतलब तो उसकी महिमा गाओ और हृदय में धारण करो। और हे विनय संपन्नता अंग, हमारे हृदय में तुम ही निरंतर वास करो। अब चूंकि विनय संपन्नता भावना है ना, तो कह रहा हमारे हृदय में क्या रहे कि निरंतर विनय संपन्नता ही रहे। और विनय संपन्न कहा ना, संपन्न का मतलब है कि कभी खत्म होने वाली नहीं, ऐसी विनय रहे, कभी समाप्त नहीं हो। कि विनय से मैं कैसा रहूं, संपन्न रहूं। और क्या कहा कि निरंतर वास करो, तुम्हारे प्रसाद से अब मेरा आत्मा कभी भी 8 मदों रूप अभिमान को प्राप्त नहीं हो। और जब विनय गुण रहेगी तो फिर मेरे मन में कभी भी ये 8 मद जो बताए गए हैं, ऐसे अनेक प्रकार के मद रूप कभी भी परिणमन ना हो। इस प्रकार विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से कहा। और अंततोगत्वा कहें तो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र सार या एकमात्र मनुष्य जीवन की जिससे शोभा है वो क्या है कि मात्र विनय से ही उसकी शोभा है। तो ऐसी विनय को हम भी धारण करें। ओम नमः।